Hey everybody, once again welcome to the channel. Today we will discuss about the very important concept of IC and GC. If you have done your master degree in social work or MA in social work, then definitely you have been listen these two words like what is the individual conference and what is the group conference. Individual conference and group conference both are the supervisory conferences, and the process of fieldwork supervision include two important components through which the relationship between the educator and the students get strengthened, and these are individual conference and the group conference. Both the conferences like individual conference and group conferences are regularly scheduled conferences. Both individual and the group are the essential in the supervisory relationship with the joint responsibility of the student as well as the supervisors for the agenda and the meaning contribution to the discussion. यानी कि जो ग्रुप कॉन्फ्रेंस है एंड द इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस है, दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आइडेंटिटी है, इंटीग्रिटी है. इफ़ वी टॉक अबाउट द फील्ड वर्क प्रैक्टिस, तो वो बहुत ज़रूरी है. टाइम टू टाइम जो रिलेशनशिप है एक स्टूडेंट और उसके सुपरवाइजर के बीच, उसको गाइड करने के लिए, उसको एक डायरेक्शन देने के लिए, उसके किसी इशू को उस तरह से समझाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कॉन्फ्रेंस है जो कि सोशल वर्क में फील्ड वर्क प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. चलिए अब बात करते हैं एक एक करके दोनों टॉपिक को, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस को और ग्रुप कॉन्फ्रेंस को. तो इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस जो होता है उसमें 1-to-1 टॉक किया जाता है. सिंगल इंडिविजुअल स्टूडेंट सिंगल अपने सुपरवाइजर से बात करते हैं, अपने इश्यूज और चैलेंज को बताते हैं जो भी वो फील्ड वर्क पे फेस कर रहे हैं, और जो गाइड होता है उसको एक एडवाइजरी कॉन्फ्रेंस के रूप में उसको एडवाइस करते हैं क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस सिचुएशन में आपको कैसे ट्रीट करना है. आप पब्लिक के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं वाइल यू आर डूइंग योर फील्ड वर्क, तो आपको कैसे इंटरेक्शन करना चाहिए, कि किस लेवल तक का इंटरवेंशन करना चाहिए, इन सब मुद्दों पे उसे गाइड करता है. In individual conference, the faculty supervisor avails himself for once in a week or scheduled to the इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट. यानी कि जो सुपरवाइजर है, फील्ड वर्क सुपरवाइजर है, वो वीकली एक बार कम से कम अपने स्टूडेंट से इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस में इंटरेक्शन करता है. एंड द एम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस टू गाइड एंड हेल्प द स्टूडेंट टू इंटीग्रेट theory with the practical, develop clear concept relevant to social work practice. It assists the supervisee, मतलब basically it assists the supervisee to articulate their experiences theoretically and the supervisors to monitor and the supervisee performance and the growth at the field. The supervisor are not only focused on the learning needs of the student but also identify the problem that the student is facing in the field and डायरेक्ट द सुपरविजन प्रोसेस अकॉर्डिंगली. यानी कि जो इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें जो एक सुपरवाइजर होता है वो 1-to-1 कन्वर्सेशन करता है फील्ड वर्क ट्रेनिंग के साथ. उसको वहाँ पे जो थियोरिटिकल जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको किस तरह से प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में गाइड करता है. साथ ही जो रिलीवेंस है, क्लियर कंसेप्ट है फील्ड वर्क प्रैक्टिस का, उसको समझाने की कोशिश करता है. साथ ही जो स्टूडेंट है उसके और सुपरवाइजर के बीच जो पहले से एक्सपीरियंस है, चूँकि सुपरवाइजर पहले बहुत सारे बच्चों को सुपरवाइज कर चुका होता है, तो उन्हें ऑलमोस्ट एक आइडिया होता है कि हम जब फील्ड में काम करने जाते हैं, फील्ड वर्क प्रैक्टिस करने जाते हैं, तो उस वक्त किस तरह का चैलेंज फेस कर सकता है स्टूडेंट और उसको किस तरह से टैकल करना है. इन सब चीज़ों को वो समझाने की कोशिश करता है ताकि उसका परफॉर्मेंस बेहतर हो सके एंड ग्रोथ कर सके फील्ड वर्क के एटीट्यूड डेवलपमेंट में, फील्ड वर्क प्रैक्टिस में, और लर्निंग हो सके स्टूडेंट के बीच कि किस तरह से जो प्रॉब्लम है फील्ड में काम करने के दौरान उसको किस तरह से टैकल करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, इस सब का एटीट्यूड डेवलप कराना है और गाइड करना. तो बेसिकली ये काम होता है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस में. Individual conference, that is IC, a critical tool of supervision, is arranged to facilitate interaction and the feedback between the supervisor and the supervisee.
एंड इन ए सिस्टमेटिक एंड द कॉन्फिडेंशियल सेटिंग, यानी कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, इसलिए ये 1-to-1 किया जाता है। जैसे कोई पर्सनल फील्ड वर्क इशू हो सकता है जिसे वो ग्रुप में शेयर नहीं कर पाए कोई ट्रेनी, तो वो यहाँ पे सुपरवाइजर से इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस में शेयर करता है, ताकि बहुत लोगों को लगता है कॉन्फिडेंशियल कुछ रखना है, लोगों के बीच अगर चर्चा हो जाए तो हो सकता है लोग उसको जजमेंट करने लगे या फिर उसको रिस्पेक्ट खो दे या फिर कुछ भी तरह का एक बिहेवियरल चेंज आ सकता है। इसलिए इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस ज़रूरी है ताकि बात सिर्फ सुपरवाइजर और सुपरवाइजी के बीच ही रहे और उसका एक सॉल्यूशन निकल सके। यानी कि बेसिकली जो आईसी है ये कॉन्फिडेंशियल सेटिंग में की जाती है। आईसी आर हेल्ड एवरी वीक ड्यूरिंग द असाइन्ड टर्म। इट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द इशू एंड द कंसर्न अराइजिंग आउट ऑफ द फील्ड वर्क, यानी कि फील्ड वर्क पे जो भी इशू और चैलेंज है जो फेस कर रहा है एक स्टूडेंट, सोशल वर्क के स्टूडेंट, उसको यहाँ पे सॉल्व करने का एक प्लेटफॉर्म है। द सुपरवाइजर फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ हेल्प स्टूडेंट, यानी कि इसमें बेसिकली स्टूडेंट को हेल्प करने का एक माध्यम है, एक जरिया है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, जो कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिस को रिलेट करने में और उसका यूज करने में आपकी मदद करता है। मॉनिटर्स देयर प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ एकम्प्लिशमेंट ऑफ द फील्ड वर्क ऑब्जेक्टिव, और फील्ड वर्क का जिस ऑब्जेक्टिव के साथ स्टूडेंट फील्ड वर्क प्रैक्टिस करने जाता है उसमें उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में जो भी गैप्स है, चाहे जो भी चैलेंज आ रहे हैं, जो भी इशू आ रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस में। इट प्रोवाइड द स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि हर स्टूडेंट का जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग होता है, वीकनेस अलग अलग होता है, तो किस तरह वीकनेस को कम करना है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, और जो स्ट्रेंथ है उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, उसका यूज कैसे किया जा सकता है, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक स्ट्रेंथ होता है और एक वीकनेस होता है, तो उसको लेके वो सुपरवाइजर से डिस्कस कर सकता है और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकता है कि हाँ मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ फील्ड वर्क में, तो मुझे इसको कैसे सॉर्ट आउट करनी है। चलिए अब थोड़ा एग्जांपल देख सकते हैं कि क्या क्या इशू है जिसपे कि एक सुपरवाइजर और सुपरवाइजी के बीच चर्चा हो सकता है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस में। लाइक कोई पर्सपेक्टिव इशू हो सकता है, जैसे कि किसी ने बचपन से आज तक उस तरह से देखा ही नहीं है कि हाँ किसी जेंडर इशू पे कैसे लोकल काम करते हैं, चाहे आप उस कभी फैमिली में उस तरह से रहे नहीं, उस सेटअप में रहे नहीं। आप अगर जब मान लिया आप स्लम के नहीं हैं और स्लम में फील्ड वर्क करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव हो कि छी कितने गंदे लोग हैं, बेकार हैं, इनको अनएजुकेटेड हैं, लाइक आप कुछ भी फील कर सकते हैं, तो पर्सपेक्टिव इशू हो सकता है, उसको यहाँ पे टारगेट किया जाता है कि हाँ दे आर इंडिविजुअल्स एंड आपको उसको एज इट एक्सेप्ट करना है, उनके लिए आपको नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ ही जाना है फील्ड वर्क में। तो इस तरह का पर्सपेक्टिव इशू है, उसको यहाँ पे टारगेट किया जा सकता है। साथ ही एडजस्टमेंट इशू हो सकता है, जैसे कि आप जब फील्ड वर्क में जाते हैं तो कोई भी फील्ड वर्क जो होता है या फिर कम्युनिटी सेटिंग में कर रहे हो या फिर किसी एनजीओ में कर रहे हो या फिर किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो, तो यहाँ पे जब बच्चे स्टूडेंट्स जब फील्ड वर्क के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें एडजस्टमेंट इशू हो सकता है। लाइक कि जैसे हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपना अपना तरीका होता है इंटरेक्शन करने का सोसाइटी में, तो हो सकता है कि कोई उस लिमिट को अच्छे से नहीं समझ पा रहा है कि हमारा क्या दायरा है एज ए स्टूडेंट, हम जब फील्ड वर्क करने जाते हैं तो हमारे क्या लिमिटेशन है, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्शन आ सकता है एक स्टूडेंट का दूसरे के साथ, या इंडिविजुअल का भी आ सकता है कि मैं क्या कर लूँगा, मैं सोसाइटी को क्या दे सकता हूँ। कभी कभी स्टूडेंट को ये भी लगने लगता है कि नहीं फील्ड वर्क ट्रेनिंग के रूप में आई हूँ और पूरे सोसाइटी को एकदम इतना इम्प्रूव कर दूंगी कि लोग सोचेंगे कि यहाँ का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दूंगा इस 6 महीने के फील्ड वर्क ट्रेनिंग में ही। तो ऐसा नहीं होता है। इस तरह का जो कुछ आइडियाज़ है जो डेवलप हो जाते हैं इंडिविजुअल के अंदर, चाहे वो बहुत ही निगेटिव वे में हो या पॉजिटिव वे में हो, तो दोनों ही हालत में ठीक नहीं होता है। तो उसको एडजस्टमेंट में जो भी दिक्कत है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। साथ ही इंटरवेंशन इशू हो सकता है, जैसे कि आपने देखा वहाँ पे ड्रग एब्यूज़ बहुत ज़्यादा है,
छोटे छोटे बच्चे सब्सटेंस एब्यूज में इन्वॉल्व हैं एंड दे आर डूइंग एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस एब्यूज लाइक ड्रिंकिंग और अल्कोहल और एनी टाइप ऑफ गुटखा और सिगरेट बीड़ी लाइक कुछ भी। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ छोटे बच्चे हैं, 10 साल 15 साल के बच्चे हैं और दे आर इन्वॉल्व इन सच थिंग्स। तो आपको वहाँ पे कैसे इंटरवेंशन करना है, क्योंकि आप उनके बीच जा रहे हैं ना, तो आपको वहाँ पे आप आउटसाइडर है, तो आपको किस तरह से वहाँ पे इंटरवेंशन स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा ताकि उनके जो डिग्निटी है उनको भी नुकसान नहीं हो, वो भी अच्छा फील करे कि हाँ कुछ अच्छा बात बताया जा रहा है एंड दे आर इतने कन्विंस हो जाएं कि दे आपके बात से वो प्रभावित हो जाए, कन्विंस हो जाए और वो उन्हें एटलीस्ट ये सोच पाए कि ये गलत है ताकि उसे वो छोड़ पाए। तो किस तरह का इंटरवेंशन इशू हो सकता है उसको यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। साथ ही कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो सकता है, टाइमिंग को लेके हो सकता है, फील्ड वर्क रिपोर्ट को लेके हो सकता है, फील्ड वर्क प्रैक्टिस को लेके हो सकता है, एक कलीग से दूसरे कलीग्स यानी कि स्टूडेंट के बीच बहुत सारा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर पर्सनल हेल्थ इशू भी हो सकता है। जैसे कि किसी स्टूडेंट का पर्सनल हेल्थ इशू है और वो बार बार फील्ड वर्क पे टाइम पे नहीं जा रहा है, तो हो सकता है दूसरे स्टूडेंट को लगे कि वो तो फील्ड वर्क करने आता नहीं है, चाहे आती नहीं है, और टीचर सुपरवाइजर जो भी है हमें बुलाते हैं, हमें करना पड़ता है। तो वहाँ पे इस तरह का कोई इशू हो सकता है जो पर्सनली उसके अंदर एक कन्फ्लिक्शन आ रहा हो अपने जो भी आपका को ट्रेनिंग है उनके लिए। तो इस तरह के इशू को भी इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस पे वो शेयर कर सकता है अपने सुपरवाइजर से और सुपरवाइजर उसे फिर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना नीड होता है, अपना अपना लिमिटेशन होता है एंड दे उनका अपना अपना करने का काम करने का तरीका होता है। साथ ही रेपो बिल्डिंग, जब भी हम सोशल वर्क स्टूडेंट जब फील्ड में जाते हैं काम करने, तो हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हमें रेपो बिल्डिंग करना होता है। रेपो बिल्डिंग इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप रेपो बिल्डिंग किए ही नहीं तो आपकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। कोई क्यों आपके पास 5 मिनट बैठेगा, चाहे कोई क्यों कोई डिटेल बताएगा, कोई भी अपने उनके साथ कुछ भी पर्सनल इशू हो रहा है, साइकोलॉजिकल इशू है, फाइनेंशियल इशू है, या फिर कोई तरह का कोई लोकल इशू है, कोई क्यों शेयर करेगा। जरूरी तो नहीं है कि आप उसको सॉल्व करके ही जाएंगे। अगर कोई फाइनेंशियल इशू है फैमिली का, या फिर एजुकेशन में अच्छा नहीं कर पा रहे बच्चे, कोई भी तरह का इशू होगा, तो कोई भी अनजान को नहीं बताता है। पहले आपको रेपो बिल्डिंग करनी होती है, फिर आपको आप स्टडी करेंगे, फिर आपको उसको वहाँ के प्रॉब्लम पता चलते हैं, फिर आप इंटरवेंशन करके इस तरह से फील्ड वर्क प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह का एनी काइंड ऑफ बिहेवियर और लर्निंग प्रॉब्लम हो सकता है। रिपोर्ट राइटिंग का इशू हो सकता है कि कैसे रिसर्च लिखे। मान लिया हमने ये चीज़ ऑब्जर्व किया सोसाइटी में और हमें उस पर ऑब्जर्व करके किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, फील्ड वर्क रिपोर्ट कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में अगर कोई दिक्कत हो तो इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस में पूछा जा सकता है। साथ ही अगर आपने फील्ड वर्क पे आप गए हैं और आपको प्रैक्टिस के दौरान आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक है जिस पे रिसर्च किया जा सकता है, तो उस रिसर्च पेपर आपको कैसे लिखना है, तो गाइड वहाँ पे आपको गाइड कर सकते हैं। सुपरवाइजर आपको बता सकते हैं कि हाँ ये अच्छा टॉपिक है, इस पे आप पेपर लिख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, फर्दर स्टडी कर सकते हैं या फिर आर्टिकल लिख सकते हैं। तो इस तरह का गाइडेंस इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस में मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रुप कॉन्फ्रेंस क्या है और वो क्यों ज़रूरी है और सोशल वर्क में इसका क्या रिलेवेंस है। Is also a process of supervisory conference, and it is done to build up the relationship between the educator and the student to get strengthen their activity, their skill, their knowledge and their expertise. Basically group conference are usually scheduled once a week or every fortnight with about the small group of the student with their respective supervisors under whom they are placed. The group conference is basically a conference which involves the participation of both the student and the fieldwork supervisors. They are divided into multiple groups depending upon the number of the student and the educators in the institution. Group conference are directed towards broadening the knowledge base of the student through sharing of each other's field experiences. The student develop understanding of connections between the different phenomena that are observed and experienced by the in different field situation. यानी कि बेसिकली जो ग्रुप कॉन्फ्रेंस है
वो इंडिविजुअल का नहीं करके ग्रुप का किया जाता है। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है किसी भी सोशल वर्क फील्ड के प्रैक्टिस में, जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं या फिर बीएसडब्ल्यू कर रहे हैं या फिर एमएसडब्ल्यू कर रहे हैं, तो उस इंस्टीट्यूट में कितने वहाँ पे फैकल्टी है, कितने एडुकेटर है, उसके हिसाब से स्टूडेंट का जो है वो डिवाइड किया जाता है कि इतने स्टूडेंट इस टीचर के अंदर है, इसके इतने स्टूडेंट इस टीचर के अंदर है। तो यहाँ पे बेसिकली जो और सबका जो प्लेसमेंट होता है, फील्ड वर्क प्लेसमेंट होता है, वो डिफरेंट सेटिंग्स में होता है। लाइक किसी का एनजीओ में हो सकता है, किसी का कम्युनिटी में हो सकता है, किसी का स्लम में हो सकता है, किसी का अदर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में हो सकता है। तो जो अलग अलग फील्ड में स्कूल सेटिंग में कर सकते हैं, हॉस्पिटल में कर सकते हैं, इस तरह से जिनका या फिर किसी का जुवेनाइल के साथ है काम, किसी का बच्चों के साथ है, किसी का जीआईटिक ओल्ड एज के साथ काम है, तो डिफरेंट सेटिंग्स में जो स्टूडेंट का जो फील्ड एक्सपीरियंस होता है वो डिफरेंट होता है और उसको शेयर किया जाता है यहाँ पे ग्रुप कॉन्फ्रेंस में, ताकि एक के नॉलेज से दूसरे को उस जो फिनोमेना है, डिफरेंट फिनोमेना दे आर अकरिंग अराउंड देयर, उसका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके और एक फील्ड वर्क जो अलग अलग सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या एक्सपीरियंस कौन से स्टूडेंट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं और अपने एक्सपीरियंस से दूसरे को बताते हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि हम दूसरे के शेयर्ड एक्सपीरियंस से लर्निंग करने की कोशिश करते हैं। ग्रुप कॉन्फ्रेंस इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस की तरह सोशल वर्क प्रैक्टिस में, सोशल वर्क प्रैक्टिस में जो हमारा करिकुलम है इसमें इतना इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक कि ग्रुप कॉन्फ्रेंस इज ए वाइटल पार्ट ऑफ द फील्ड वर्क ट्रेनिंग। इट इनेबल्स द स्टूडेंट टू डेवलप सम ऑफ द basic skill to become an effective social work professional. Group conferences are held at least once a week or every fortnight and a large scale twice in each semester. It provides the student the opportunity to get exposure to a wide range of areas, and each student is supposed to assume the role of social worker in each group conference. It provides the student with the opportunity to experience the process of field work. साथ ही इन कॉन्फ्रेंस में जो बच्चे प्रेजेंटेशन करते हैं इससे उनका स्किल डेवलप होता है। फॉर्मल एकेडमिक एंड द प्रैक्टिस ओरिएंटेड पेपर टू चेयर एंड द मॉडरेट ए फॉर्मल डिस्कशन इज ए सिस्टमेटिक एंड प्रिसाइज एंड द फॉर्मल मैनर्स टू डेवलप ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सेटिंग एंड अपॉर्चुनिटी रिलीवेंट टू द फील्ड वर्क सोशल वर्क। यानी कि डिफरेंट सेटिंग्स में जो एक्सपीरियंस है उसको एक दूसरे से शेयर करके यहाँ पे एक शेयर्ड एक्सपीरियंस लर्निंग का एक अप्रोच है ग्रुप कॉन्फ्रेंस। क्योंकि कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं वो भी जानना जरूरी है, और कुछ जो एरिया बेस यानी कि सेटिंग, डिफरेंट सेटिंग यानी कि डिफरेंट फील्ड वर्क सिचुएशन में किस तरह की लर्निंग से क्या बच्चे सीख सकते हैं, इसको लेके डिस्कशन किया जाता है। यानी कि शेयर्ड एक्सपीरियंस पे यहाँ पे जोर दिया जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसपे जो ग्रुप कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जा सकती है, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा इस टॉपिक को लेके। बेसिकली इन ग्रुप कॉन्फ्रेंस पीपल बेनिफिट्स फ्रॉम शेयर्ड एक्सपीरियंस। यानी कि शेयर्ड एक्सपीरियंस जो दूसरा एक्सपीरियंस कर रहे हैं किसी दूसरे सेटिंग में, फील्ड वर्क प्रैक्टिस में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे यहाँ पे डिस्कस किया जाता है और उस चीज़ पे सबका राय देखा जाता है और उससे सबकी लर्निंग होती है। यानी कि शेयर्ड एक्सपीरियंस से लर्निंग का एक प्रोसेस है ग्रुप कॉन्फ्रेंस। बेसिकली ये वंस ए वीक या फिर 15 दिन पे एक बार किया जाता है स्मॉल स्केल पे, और कम से कम 2 बार पूरे सेमेस्टर में लार्ज स्केल पे इसकी चर्चा की जाती है। ग्रुप कॉन्फ्रेंस में कॉमन प्रॉब्लम फेस बाय द स्टूडेंट आर फोकस्ड। यानी कि सारे स्टूडेंट क्या कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे कि अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो उन्हें हो सकता है फील्ड वर्क रिपोर्ट राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा हो, या फिर जो हम सोसाइटी में जाते हैं तो किस तरह से इंटरवेंशन करना है, सोसाइटी में किस तरह से बात करना है, रेपो बिल्डिंग किस तरह से करना है, उस तरह का कॉमन इशू कोई भी हो सकता है जिस पे यहाँ पे चर्चा की जाती है। साथ ही ग्रुप बेनिफिट्स पे भी डिस्कस किया जाता है। ग्रुप बेनिफिट्स पे डिस्कस किया जाता है जैसे कि ग्रुप में एक साथ अगर आप यूनाइट होकर कोई भी चीज़ को टैकल करना चाहते हैं, जैसे कि हो सकता है कि जब हम ग्रुप में जाते हैं कहीं पे इंटरवेंशन करने,
तो हमारा जो एक ग्रुप बनाया जाता है, बेसिकली जब फील्ड वर्क प्रैक्टिस के लिए 4 या 5 या 10 बच्चे जो भी जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग सेटिंग्स में, तो उस ग्रुप को ऐसे बनाया जाता है, हर इंडिविजुअल में कोई ना कोई क्वालिटी होती है और हर क्वालिटी का यूज़ हम अच्छे तरीके से फील्ड वर्क प्रैक्टिस में कर सकते हैं। जैसे कि किसी को कोई ज़्यादा बात करता है तो वो हमारे वहाँ पे लोगों से बातचीत कर सकता है। कोई है कि साइलेंट है बट वो ऑब्जर्वेशन अच्छा करता है, तो वो सोसाइटी में से कुछ ऑब्जर्व करके वो नोट डाउन कर सकता है। कोई अच्छा होता है किसी दूसरे चीज़ में, तो इस तरह का ग्रुप बनाया जाता है कि कोई उसमें मतलब हर तरह के लोग हो। हमारे सुपरवाइजर उस तरह से कोशिश करते हैं कि ग्रुप जो बने वो एक अच्छा ग्रुप बने जिसमें सबके पास कोई ना कोई स्किल हो और सबको मिला के एक अच्छा फील्ड वर्क प्रैक्टिस किया जा सके, तो उस तरह से ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ग्रुप बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस किया जा सकता है कि हम कैसे एक दूसरे का हेल्प करके अच्छा सा फील्ड वर्क प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही स्किल इम्प्रूवमेंट में बात की जा सकती है, जैसे कि कोई भी तरह का जैसे स्टूडेंट है, लाइक हमें कौन सा कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहिए, कौन सा सेमिनार अटेंड करना चाहिए, कौन सा वेबिनार अटेंड करना चाहिए, या फिर किस तरह से हमें फील्ड वर्क राइटिंग का स्किल कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सा ऑनलाइन हम एजुकेशन ले सकते हैं या फिर कौन सा वीडियो देख सकते हैं, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, इग्नू के कौन से मटेरियल हैं जो फील्ड वर्क के लिए अच्छा है। तो इस तरह के जो कॉमन जो स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है उस पर जोर दिया जाता है। लाइक पेपर प्रेजेंटेशन सिखाया जाता है, किस तरह से हम पेपर प्रेजेंट करना सीख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे फील्ड वर्क मैनर, जब स्टूडेंट फील्ड वर्क प्रैक्टिस करने जाते हैं तो वहाँ पे एज ए स्टूडेंट उनका क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है, क्या इंटरवेंशन है और कितने लिमिटेशंस हैं, इसके बारे में अवगत कराया जाता है, बताया जाता है, ताकि कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए वैसी घटनाएं न घट जाएं। तो वो चीज़ या फिर वर्स्ट सिचुएशन में हमें कैसे हैंडल करना है, इन सब पे कॉमन डिस्कशन किया जा सकता है कि हाँ हम लोग एज ए स्टूडेंट क्या लिमिटेशन है हमारे पास काम करने का फील्ड में। डिपार्टमेंटल लेवल इशू हो सकता है, जैसे कि कभी कभी होता है कि बच्चे कुछ मतलब कि उनके जैसे कि कोविड टाइम ही आया तो बच्चे बहुत सारे फील्ड वर्क प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, तो उनको वेबिनार दिया गया, उस पर ही रिपोर्ट लिखने के लिए के लिए बताया गया। या फिर कोई भी तरह का डिपार्टमेंटल इशू हो सकता है कि हाँ हम लोग को फैकल्टी कम है, आप लोग को सपोर्ट करना होगा, चाहे फैकल्टी ज़्यादा हैं, इस तरह से ये बच्चे इनको अलॉट किया जाता है। तो कोई भी तरह का डिपार्टमेंटल लेवल इशू हो सकता है जिसको कि सारे बच्चे समझे और सबका योगदान हो और उसको अपने डिपार्टमेंट को कैसे बेहतर कर सके, इस पे भी ग्रुप कॉन्फ्रेंस में चर्चा किया जाता है। जैसे कि हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज कोई गांव गोद ली होती है, तो इस तरह से डिपार्टमेंटल लेवल पे कोई कैंप कराया जा सकता है, कोई तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम कराया जा सकता है, जैसे वोटिंग राइट्स पे अवेयरनेस प्रोग्राम हो सके, वुमेन राइट पे कर सके, चाइल्ड डेवलपमेंट पे कोई हम कैंप करा सकते हैं, या फिर किसी तरह का हेल्थ चेकअप प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कोई हम प्रोग्राम करा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर ब्लॉक लेवल पे, या फिर जो भी एरिया ऑफ हमारा विलेज है या फिर स्लम है वहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो ये सब डिपार्टमेंट लेवल पे ही हम लोग करा सकते हैं। तो वहाँ पे डिपार्टमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उससे जुड़ा हुआ क्या इश्यूज़ है उसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस तरह के डिपार्टमेंट लेवल पे इश्यूज़ पे हम चर्चा कर सकते हैं, जो कि खासकर जुड़ा हो किसी कैंप से, किसी वेबिनार से या फिर किसी अवेयरनेस प्रोग्राम से, जो कि सोशल वर्क के स्टूडेंट अपने फील्ड वर्क सेटिंग में करना चाह रहे हों या फिर डिपार्टमेंट लेवल पे सपोर्ट चाहिए होता है। फिर कैरिकुलम और पेडागॉजी पे भी चर्चा हो सकता है, जैसे कि कोई स्टूडेंट फील्ड वर्क प्रैक्टिस में देख रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में ये प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो उन्हें लगता है कि उस यूनिवर्सिटी में या फिर उस कॉलेज में बेहतर हो रहा है, तो वो उसको अपने जो ग्रुप कॉन्फ्रेंस है उसमें उस बात को रख सकता है। फैकल्टी भी कोई भी चाहता है कि अपना डिपार्टमेंट धीरे धीरे ग्रोथ करे, तो उस पर सबका योगदान भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, सबका सपोर्ट चाहिए होता है। तो इस तरह के टॉपिक के कैरिकुलम पे या फिर पेडागॉजी पे चर्चा किया जा सकता है कि हाँ किस तरह से क्या क्या कंटेंट्स हम और इसमें बेहतर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। साथ ही प्लेसमेंट और ट्रेनिंग से लेकर भी ग्रुप कॉन्फ्रेंस में चर्चा हो सकती है, लाइक ट्रेनिंग दिया जा सके कि कैसे काम करना है, या फिर
हमें एक ट्रेनिंग दिया जा सके कि हम जब जॉब के लिए कहीं अप्रोच करते हैं तो हमें इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, हमें मेल कैसे राइट करना चाहिए, हमें अपना रिज्यूमे कैसे बनाना चाहिए, हमें अपना CV कैसे बनाना चाहिए, प्लेसमेंट को लेके क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे कोलैबोरेट करना है, इस सब पे भी चर्चा किया जा सकता है ग्रुप कॉन्फ्रेंस में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है या फिर आपके पास कोई और क्वेश्चन है जो कि सोशल वर्क फ्रेटर्निटी से जुड़ा हुआ हो और उसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन IC एंड GC और ये क्यों इंपॉर्टेंट है सोशल वर्क प्रैक्टिस में, तो इसको लेके आज हम लोगों ने चर्चा की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस है जो कॉन्फिडेंशियल सेटिंग में होता है, सिस्टमेटिक सेटिंग में होता है और इंडिविजुअल के जो इश्यूज़ है उस पर फोकस किया जाता है। वहीं ग्रुप कॉन्फ्रेंस में हम एक ग्रुप क्या फेस कर रहा है प्रॉब्लम उस पर चर्चा करते हैं, ग्रुप किस तरह से अच्छा कर सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही हम दूसरे के शेयर्ड एक्सपीरियंस से लर्निंग करते हैं। तो बेसिकली दोनों में ये डिफरेंस है। इंडिविजुअल लर्निंग में इशू आ रहा है तो हम इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस से उसको सुलझाते हैं और ग्रुप में हम ग्रुप का प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, साथ ही दूसरे ग्रुप से जो दूसरे सेटिंग में जिसको भी शेयर्ड एक्सपीरियंस है उससे लर्निंग करने के बारे में सीखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक पे मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।